think every Indian. Yeah. And आप base camp तक जाकर आए हैं. It is not easy. We definitely know it. Weather conditions, shooting schedules, Yeah. whole इतना लंबा ट्रिप रहता है, इतनी लंबी प्रेपरेशन रहती है. तो कैसे पहले आपने ये सोचा कि माउंट एवरेस्ट कि at least base camp तक you should be there? Actually, I would just say that I've always been a sports person. तो मैं sports में हमेशा रही हूँ and पहाड़ी होने की वजह से माउंटेन से एक अलग लगाव रहता है. तो बचपन से माउंट एवरेस्ट को देखा है, दूर से ऐसे देखा है, लेकिन एक था कि शायद कभी बेस कैंप या कहीं ट्रैक कर सकूँ. बट देन एज इट इज प्रोफेशन चेंज हो गया एकदम से स्पोर्ट्स से. आई कम्प्लीटली केम इनटू एक्टिंग एंड एवरीथिंग. तो लगा शायद अब तो टाइम निकलेगा ही नहीं बिकॉज दिस नीड लिटिल प्रिपरेशन दैट यू हैव टू डू. तो मैं सोचती रही कि हाँ ठीक है, शायद अब नहीं हो पाएगा, होगा नहीं होगा. बट फॉर्चुनेटली मेरे पास मैं ऐसी बैठी थी और बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि what if I can do base camp now? So I just got up in the morning and I told my mom. She was sitting with me and I said, do you think I should do Mount Everest base camp, like trek till there? So I think मुझे लगा था वो मना कर देंगी, लेकिन she was the first one who jumped and said yes, you should do it. Then my dad also came and he was like, you have to do this. So I was like, fine, okay. Then I actually inquired about it. तो काफ़ी चीज़ें, like I did a 3 months training for this. There was certain kind of workout that I had to do, but also at the same time मेरा shooting का भी उसमें मैच करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसमें भी एक डेडिकेशन चाहिए एंड ऑब्वियसली एक्टिंग टेक्स मैक्सिमम टाइम ऑफ आवर्स. तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसको करके देखते हैं, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था ये हो पाएगा अब, लेकिन ये हो गया. एंड द थिंग वाज लाइक आई यूज्ड टू वॉक ऑलमोस्ट एवरी डे फॉर 10 किलोमीटर्स एंड देयर वाज अ वर्कआउट प्लान जो मुझे दिया गया था एंड आई यूज्ड टू फॉलो दैट वर्कआउट प्लान. एंड मोर देन एनीथिंग, जब भी जिस ग्रुप के साथ मैं गई थी उसमें सारे अननोन लोग थे. तो जब मैं उनसे मिली तो सबसे पहले हाँ ऐसे हुआ, क्योंकि जो हमारे मेन पर्सन थे, ही इज़ फ्रॉम आर्मी एंड ही इज रिटायर्ड कर्नल. ही इज़ ऑलरेडी ट्रेक्ड माउंट एवरेस्ट एंड मेनी अदर माउंटेन्स एंड समिट्स. तो मुझे लगा ये बहुत सेफ जोन है, यहाँ से मैं जा सकती हूँ, बिकॉज उनको एक एक्सपीरियंस है. एंड क्योंकि आर्मी फैमिली से हूँ तो कहीं ना कहीं एक फेथ फैक्टर ज़्यादा उन पे आ गया. और that's how it started. I started my workout regimes and I started my running. Most importantly, we had to buy certain gears जो important थे, specifically shoes, जो trekking boots हैं, which we were asked to at least, that was the first thing जो हमें खरीद के पहन के try करना था, क्योंकि वो shoes थोड़े heavy होते हैं और ऊंचे होते हैं. तो आप normally उस पर उतना walk नहीं कर सकते, आप थक जाते हैं. तो वो शूज़ में सबसे पहले मैंने घर पे वॉक करना स्टार्ट किया. फिर देन यू स्टार्ट वॉकिंग इन एंड अराउंड, और फिर वो शूज़, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे व्हेन वी आर ट्रैकिंग. सो वी वर स्पेसिफिकली मैंशन कि शूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रख के उसमें प्रैक्टिस स्टार्ट करो. तो जब मैंने फर्स्ट डे पहना तो मैं बिल्कुल थक गई थी, सिर्फ वॉक कर रही थी और मैं थक गई थी और मुझे समझ नहीं आया मैं क्यों थकी हूँ. बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ बिकॉज ऑफ द चेंज इन द शूज़. And that's how धीरे धीरे चीज़ें we had to change and everything. And food habits काफ़ी change की. एक बहुत strict regime लाई ताकि ये base camp, and more than anything mentally बहुत strong होना था, क्योंकि हमें बोला गया था कि physically okay आप कर रहे हो सब हो, लेकिन mentally give up नहीं होना चाहिए, क्योंकि conditions ऐसी हैं, oxygen level कम हो जाता है altitude में जैसे आप जाते हैं ऊपर ऊपर, और डिफ़िकल्टीज़ इतनी है, ठंड इतनी है, बिल्कुल ऑड चीज़ें हैं. मतलब अगर आप यहाँ देखो तो कितनी गर्मी है. मैं -18 -28 में थी. एंड देन व्हेन आई केम हियर तो मैं एकदम ही मेरी बॉडी को समझ ही नहीं आया कि इतना चेंज ऑफ वेदर कैसे हैंडल करें, बिकॉज देन आई फॉलन सिक ऑल्सो इन बिटवीन. तो काफ़ी चैलेंजिंग था, बट आई एम सो हैप्पी आई कुड डू इट. एंड मोर देन एनीथिंग मेरी मॉम और मेरे डैड बहुत ज़्यादा खुश थे कि मैंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप किया है. श्वेता, जर्नी जब आप पहुंचे, बॉम्बे से जब निकले, कैसा रहा? कितने दिन का ट्रैक था? What all did you experience while going to the base camp? So this is all in all total 15 days trek.
फ्रॉम हियर आई हैड टू फ्लाई टू काठमांडू एंड देन फिर वहाँ से वी हैड टू गो टू रामेचाप जो एयरपोर्ट है. रामेचाप एयरपोर्ट से आपको लुकला जाना है ना. लुकला इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट. तो 22nd आई फ्लू फ्रॉम हियर टू काठमांडू. 23rd को मैं रामेचाप पे थी. हमारा आधा ग्रुप पहली फ्लाइट से लुकला में लैंड हो गया. लेकिन जब हम लोग फ्लाइट पे मतलब 9 o'clock की फ्लाइट थी और हमें मतलब एक हमारा ग्रुप जा चुका था और हमारी फ्लाइट कुछ ऐसा हुआ कि हमें 4 बजे तक वहाँ वेट करना पड़ा. और फिर जब हमने एयरक्राफ्ट में बैठे और बोर्ड की ओर गए तो 20 मिनट की फ्लाइट हम आधे घंटे टर्बुलेंस में ऊपर घूमते रहे क्योंकि फ्लाइट में बहुत टर्बुलेंस था और काफ़ी लोग डर भी गए थे और कहते कि यहाँ से अगर लुकला पहुँच गए तब ट्रैक स्टार्ट होता है बिकॉज वहाँ तक पहुँचना इज़ अगेन वेरी रिस्की. तो जैसे तैसे उस दिन तो हम नहीं फ्लाइट ऊपर घूमी और वापस हमें रामेचाप पे छोड़ दिया कि फ्लाइट नहीं जा सकती, लैंड ही नहीं हो रही है. सो उस वजह से हम ऑलरेडी एक दिन डिले हो चुके थे क्योंकि हमारे आधा ग्रुप पहुंच चुका था और हम लोग ऑलरेडी हाँ एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे. एंड फाइनली उसके नेक्स्ट डे दैट इज़ ऑन 23rd हम लोग फ्लाई किया, सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाई किया और लुकला पहुंचे. और क्योंकि हमारा एक बफर डे जो होता है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गया था क्योंकि हम लैंड ही नहीं कर पाए एक दिन. सो हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं था कि सीधे ट्रैक करना. अदरवाइज फर्स्ट डे का हमारा सिर्फ 3-4 घंटे का ट्रैक था. लेकिन नाउ बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन हमारा फर्स्ट डे ही 17 to 16 किलोमीटर का ट्रैक था विच वॉज ब्यूटिफुल क्योंकि हम लोग सब बहुत एक्साइटेड थे. तो उसमें निकले, सब किया, चढ़े. मतलब फर्स्ट डे वॉज ब्यूटिफुल बिकॉज सब एक्साइटमेंट में थे. डे लेट था बट चले जा रहे थे. बीच में वी स्टॉप, वी हैड ट्रेडिशनल जो इनकी थकाली थाली होती है दैट वॉज फॉर अस टू ईट. बहुत हेल्दी अच्छा खाना खाया हमने. द टीम जो हमें ले जा रही थी बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स, रियली नाइस एफिशिएंट टीम. और ऐसे हम चलते गए मतलब ऑलमोस्ट 7th डे आई वॉज एट माउंट एवरेस्ट बेस कैंप. लेकिन उससे 2 दिन पहले लाइक बेस कैंप पहुंचने से 2 दिन पहले आई वॉज सीवियरली हिट बाय एल्टीट्यूड सिकनेस. एंड हमारे साथ की और सबको भी थोड़ा थोड़ा हो रहा था. लेकिन मुझे जस्ट 2 days प्रायर मतलब हम बेस कैंप 2 दिन में पहुंचने वाले हैं और मुझे इतनी वॉमिटिंग्स, इतना सीवियर हेडेक जो बिल्कुल नहीं रुक रहा था. एंड ऑल बिकॉज मेंटली आई वॉज प्रिपेयर्ड दैट मुझे करना है. सो आई वॉज टेलिंग माई टीम लीडर लाइक रोमिल सर दैट डोंट सेंड मी बैक. I was puking in the snow and I was telling him don't send me back, I want to go to Mount Everest base camp. He was telling me continuously कि श्वेता मैम 2 दिन, सिर्फ 2 दिन नहीं तो वापस भेजना पड़ेगा. So all that happened somehow. पूरी रात because ऑक्सीजन नहीं आ रही तो आप लेट के नहीं सो पा रही थी मैं. So all these almost 15 days मैं बैठ कर सोई हूँ बिकॉज जब आपको ऑक्सीजन नहीं आती है तो आप लेट के नहीं सो सकते हैं. यू हैव टू सिट एंड स्लीप. तो बहुत कम नींद तो बहुत ही कम आई. मतलब मैं ये मानती हूँ कि मुझे 15 days में टोटल मिला के 6 to 7 hours का ही स्लीप हुआ है क्योंकि जैसे ही मैं सोने लगती थी आधे घंटे में हेडेक बहुत हो रहा है, स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिफरेंट हो गया है. सो दैट वाज वन थिंग विच वॉज वेरी चैलेंजिंग क्योंकि आप इतना ट्रैक कर रहे हो लेकिन आपको स्लीप नहीं मिल रही है एंड ऑक्सीजन नहीं है तो आपका थोड़ा और हेल्थ में. एंड मोर डिफिकल्टीज वर लाइक पानी इतना ठंडा था कि हाथ डालो और मतलब फ्रीज ही हो जाओ क्योंकि बर्फ जमी हुई थी हमारे पानी के ऊपर भी. लाइक क्रिस्टल आपको ऐसे दिखेगा पूरा पानी. So it was difficult but somehow with the entire my willpower I would say because मेरे को mentally था मुझे करना है, सिर्फ 2 दिन बचे मैं वापस नहीं जाऊंगी. And also because of the team leader he was pushing me कि no you have to do it, hold on. And वो सब करते करते I finally reached Mount Everest. So, वो जो पहला जो experience आपका रहा वहाँ पहुँच कर जब आपने I'm sure there's mist and fog all around. Yeah. What were your thoughts? What were your emotions? I'll tell you, I was exhausted. I was completely exhausted when I reached Mount Everest base camp. But trust me, the moment I saw that I'm here, सब भूल गई थी, सब टायर्डनेस जा चुकी थी. I was overwhelmed कि मैंने कर लिया. Apart from उतना challenges और उतना ठंड और headache और whatever I was facing, उसके बाद when I reached, I was like,
दिस इज अल्टीमेट। और हम वहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं सकते क्योंकि आपको माउंट एवरेस्ट अगर आप ज़्यादा रुकेंगे तो आपको अगेन ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो सकता है। सो मैक्सिमम हाफ एन आवर वी वर देयर और हम इमिजिएटली वापस गोरखशेप आए क्योंकि एंड फ्रॉम गोरखशेप टू माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो गुड लॉन्ग ट्रैक, लाइक 4-5 घंटे का ट्रैक है वो भी। एंड बट इट्स वेरी ब्यूटिफुल, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। लाइक मुझे ग्लेशियर्स दिख रहे थे। I happened to meet 2 Indians who were trekking, who were summiting to Mount Everest. So that was really nice. And the difficulty level, like after reaching there, I was like, you know, if I can do this, I can do anything in this world, because this is something which is difficult. Mentally, you have to be very strong. Physically, you have to be strong, and you have to keep going, like one step at a time. That was my thing. श्वेता, जो पूरा आपका एक्सपीरियंस रहा, जाना माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक, अपनी प्रिपरेशन और वो आधे घंटे का जो एक्सपीरियंस वहाँ था, Yeah. सो वो आपको लगा पूरा वर्थवाइल रहा? ऑब्वियसली टू व्हेन यू गो अप एंड Yeah. आपको इतना पता चलता है कि आपको सिर्फ आधा घंटा मिल रहा है। Right. No, I wanted to stay there more क्योंकि बहुत कुछ था, बहुत मतलब आप इतने ओवरवेल्म थे इमोशन से कि मुझे समझ नहीं आया कि आधा घंटा कब निकल गया। सो व्हाइल ट्रैकिंग बैक मैं वापस सोच रही थी कि क्या मैं वापस माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करूंगी, लाइक मे बी आई वांट टू स्पेंड लिटिल मोर टाइम, शायद मेरे को अभी और एक्सपीरियंस है। तो पूरा वापस आते हुए आई वाज लाइक कंटेम्पलेटिंग कि क्या मैं दूसरी बार कर सकती हूँ, लाइक आई वांट टू डू समथिंग एल्स, यहाँ पे और कुछ करना है मुझे। तो या इट इज देयर एंड या दैट हाफ एन आवर वाज amazing, it was so beautiful. श्वेता, आपकी फिल्म भी Yeah. that's also there. What do you have to say about the movie? The film, yeah, that's just got released on Hungama, an MX player called Dilli Wala Dil. I wanted to promote it a lot, but I was at Mount Everest base camp, तो मैं कुछ कर नहीं पाई. But it's a very nice love triangle, friendship, rivalry, love, betrayal. तो एक अच्छी स्टोरी है और देव है मेरे साथ, सलमान है, एंड आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा क्योंकि एक अच्छी सी रोमांटिक स्टोरी है। मैम, जैसे कि हमने आपका एक्सपीरियंस जाना, आपने अपने इमोशंस बताए। मैम, 15 डेज का ये कैंप था, आपने बताया जैसे कि आप 7 आवर्स आप मतलब सोए नहीं, बैठ के आपको सोना पड़ता था। लेकिन मैम, हमारे देश के जो अभी भी जवान हैं वो इसी टेम्परेचर, इसी वातावरण सीन अभी भी है। 15 डेज के कैंप में आपके साथ इतने इंसिडेंट हुए, तो वो कई सालों से मतलब कई टाइम से वहाँ पे अभी भी तैनात है, और आपसे बेहतर उनका एक्सपीरियंस फिलहाल में कोई नहीं समझ सकता। तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? आई थिंक अमेजिंग, क्योंकि हमारे साथ काफी फौजी थे जो ट्रैक कर रहे थे। इनफैक्ट जो हमारे टीम लीडर हैं वो खुद एक फौजी रह चुके हैं और माउंट एवरेस्ट उन्होंने ट्रैक किया हुआ है, उन्होंने समिट किया हुआ है। एंड आई हैव कपल ऑफ माई फ्रेंड्स, जो वन ऑफ माई फ्रेंड जो आर्मी के थे वो मेरे साथ ट्रैक कर रहे थे वहाँ पे। सो ही हैज़ बीन पोस्टेड टू ग्लेशियर्स, और बहुत बार मतलब हमारी ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई है कि उनको ये बुरा लगता है कि वो गोली से नहीं मर रहे हैं, वो वेदर की वजह से मर जाते हैं, बिकॉज आप एक्लेमेटाइज नहीं होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हेल्थ वाइज आपको इफेक्ट होता है और उस वजह से काफ़ी इश्यूज होते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू, इट इज़ 15-14 डेज जब आपके पास बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें भी नहीं अवेलेबल हैं। मतलब अगर आप बोल रहे हैं हम टी हाउस में रह रहे हैं, तो वो टी हाउस में बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मिनिमम है। यू हैव टू नो दैट दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट ट्रैक, और आपको बेसिक मिनिमम चीज़ें ही मिलेंगी। सो व्हेन आई लुक एट देम एंड ऑल्सो मुझे ये भी पता चला कि इंडिया की तरफ से काफ़ी जो हमारे फौजी हैं वो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करते हैं। दिस इज़ लाइक एक रूटीन में भी होता है, और अदरवाइज ऑल्सो दे डू इट। सो इट इज़ अमेजिंग बिकॉज टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इज 60 days, एंड 60 days नॉट जस्ट गोइंग देयर। मतलब मैंने पूछा उनसे तो एक्लेमेटाइज करने के लिए उनको हर पॉइंट में ऊपर जाके वापस आना पड़ता है। So that is really challenging, and hats off to our soldiers जो ऐसे areas में posted हैं जहाँ पे breathing and sleeping is also very difficult. मैम, वहाँ से नीचे आने के बाद, मुंबई में आने के बाद आपको किस तरीके के रिस्पॉन्सेस आए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से? Everybody was very proud, and जैसी मैं वापस आई, पहले तो मैं थोड़ा, मेरा गला ही, आवाज़ ही जा चुकी है जो अभी तक रिकवरी मोड पे है। एंड यहाँ इतनी गर्मी है, लाइक आई कांट टेल यू। वहाँ और यहाँ की क्लाइमेट में व्हाट डू आई से, देयर इज सो मच ऑफ डिफरेंस। एंड
आई एम लाइक मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कुछ दिन फॉर 1 वीक ना मैंने लिटरली सबको बोला था मुझे सिर्फ सोने दो बिकॉज आई हैव नॉट स्लेप्ट सो आई वॉज लिटरली स्लीपिंग डे नाइट बट एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी वेरी प्राउड आई थिंक मुझसे ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि आई हैव अचीव्ड समथिंग विच इज़ रियली रियली अमेजिंग एंड आई थिंक मुझे भी अब धीरे धीरे वो सिंक इन हो रहा है कि मैंने कुछ तो अच्छा किया है. मैम परसों आपका जन्मदिन है जी. तो क्या ये जन्मदिन के पहले के लिए एक यादगार मोमेंट आप करना चाहते थे इसलिए कुछ ऐसा था आपके You know, ये प्लान नहीं था बट आई एम सो ग्लैड इट हैपेंड एट दिस टाइम क्योंकि मेरा बर्थडे भी है और कुछ स्पेशल एंड मोर स्पेशल बिकॉज मेरी मॉम हमेशा मतलब व्हेन शी वाज यंग सो शी वाज वन काइंड ऑफ अ पर्सन जो ट्रैक व्रैक काफ़ी इंटरेस्टेड रहती थी एंड अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट ट्रैक तो and she shares birthday with me so I think this is my gift to her that you know you wanted to so I am doing it and it's a gift for her. थैंक यू सो मच मैम Thank you. बहुत अच्छा लगा and हमने यही बैठकर उस वादियों की मजा ले लिया आपके साथ. Thank you so much. It's beautiful and I really want कि अगर आप लोग थोड़े भी adventurous हैं and if you really want to just you should experience this. It is difficult but अगर आप prepare होके जाओगे ना it's fun. थैंक यू सो मच.